हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड रीटेस्ट के बारे में। ठीक है, रीटेस्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर हज़ारों लोगों ने हज़ारों ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना के रखी है। ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि भाई पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लो, रीटेस्ट होने दो फिर ट्रेड लो। फिर लोग बोलते हैं कि रीटेस्ट पे ट्रेड मत लो, एक और रीटेस्ट होने दो फिर ट्रेड लो। फिर लोग बोलते हैं रीटेस्ट पे ट्रेड लो ही मत, वीक हैंड्स को पूरी तरह से रिमूव कर दो। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जब बहुत बार रीटेस्ट हो रहा है तो नीचे अपोजिट साइड का ट्रेड ले लो क्योंकि फेक ब्रेकआउट है। ऐसा कुछ 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 हज़ारों कंसेप्ट्स बने हुए हैं, हज़ारों स्ट्रेटजीज बने हुए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करूंगा कि आखिर रीटेस्ट होता क्या है, रीटेस्ट क्यों होता है, क्या कंसेप्ट्स इसके अंदर अप्लाई होते हैं। अगर आप ये चीज़ को समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन से रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है और कौन से रीटेस्ट पे अपोजिट साइड का ट्रेड लेना है। करेक्ट। तो ये कंसेप्ट को समझो, ना कि स्ट्रेटजी को रट्टा मार के फॉलो करो। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ऑब्वियसली आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, नया सीखने मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, इसी के साथ बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। और राइट गाइस, तो ना सबसे पहले ये वीडियो को अपन एकदम शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स रखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बताऊंगा और लंबा वीडियो होगा भी नहीं क्योंकि देखो रीटेस्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो है, बट इसके अंदर ना बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो लोगों को बस समझना है। अब ये रीटेस्ट बेस्ड है मेरे प्रीवियस कंसेप्ट्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी हो गया या फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस भी थोड़ा बहुत अप्लाई हो सकता है इसके अंदर, ट्रैप्स हो गया। ये सब जो कंसेप्ट्स है, बायर्स आर इक्वल टू सेलर्स, वन बायर इक्वल टू वन सेलर, ये सब जो चीज़ें है ना, इन सब के बेसिस पे ही हम रीटेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। आपको इसको और समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। सबसे पहली चीज रीटेस्ट होता क्या है, देखो कोई भी एक जोन है। ठीक है, अब ये सपोज है एक रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है और फाइनली इसका ब्रेकआउट देता है। अब लोग बोलते हैं कि ब्रेकआउट पे सीधे बाय मत करो, लोग बोलते हैं कि वेट करो उसको नीचे आने का और वापस से इस जोन को टेस्ट करने का। राइट, या फिर वापस से, अब ये रेजिस्टेंस है ना, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है आपको पता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से वही जोन से जब सपोर्ट लेगा तब यहाँ पे बाय करो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज हुई ना यहाँ पर, इस चीज को हम बोलते हैं रीटेस्ट। अब यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है, बट रीटेस्ट यहाँ पे क्यों हुआ है, क्यों मार्केट आया और यहीं से टेस्ट करके वापस गया। अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, यही है रीटेस्ट ही है वीक हैंड्स रिमूवल। ठीक है, वीक हैंड्स को रिमूव करना या फिर यहाँ पे वीक बायर्स को रिमूव करना, उसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट को सही में यहाँ से ब्रेकआउट देना है, सही में मार्केट को इस जोन को ब्रेक करना है, उसके अलग अलग चीज़ें होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सही में अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट देना है तो वो क्या करेगा पता है, वो सिंपली आएगा, रेजिस्टेंस देगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों करेगा? मार्केट क्या करेगा पता है, सबसे पहले मार्केट नीचे आएगा और जो यहाँ पे एंटर हुए ना उनको रिमूव करेगा। तो एक्चुअली में रीटेस्ट एकदम ऊपर ऊपर नहीं होता, रीटेस्ट होता है वीक हैंड्स को ट्रैप करना, फ्रेश बायर्स को ट्रैप करना और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ये होता है रीटेस्ट। रीटेस्ट की रियलिटी है कि ये जो फ्रेश बायर्स एंटर हुए ना उनको पहले रिमूव करेगा, क्योंकि रिटेल बायर्स क्यों पैसा कमाए, है ना, पहले रिटेल बायर्स को हटाओ यहाँ से और फिर हम जाएंगे ऊपर। ये होती है मार्केट की मेंटालिटी। ठीक है, तो ये होता है रीटेस्ट, सबसे पहली बात। अब ये रीटेस्ट ना कौन से सिचुएशंस में होते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट तो जोन का ना डायरेक्ट इस तरह से कुछ ब्रेकआउट देके निकल भी जाता है। करेक्ट, तो रीटेस्ट किन सिचुएशंस में होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रीटेस्ट देखो वो जोन को पहले लेके आता हूँ बस। ओके, ये जोन है रेजिस्टेंस जोन हमारा। ठीक है, अब रीटेस्ट यहाँ पे कब होगा और क्यों होगा, देखो जब भी मार्केट इस जोन को ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर देगा ना, बार बार रिस्पेक्ट, बार बार रिस्पेक्ट, बार बार, यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि रीटेस्ट शायद ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स की बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जमा हो चुकी है और अगर बाय चांस मार्केट यहाँ पे आके और थोड़ा टाइम पास करता है ना इधर,
ठीक है, कंसोलिडेट करता है थोड़ा रेजिस्टेंस से पहले, तो ऑलरेडी सेलर्स की बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी के भरोसे मार्केट यहाँ से खटाक से ऊपर जा सकता है। ठीक है, इन सिचुएशंस में हो सकता है कि मार्केट रीटेस्ट ना दे, आपको एंट्री ना दे, आपको एंट्री यहाँ पे कंसोलिडेशन के टाइम पर ही बनानी पड़ेगी। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, एक दो वीडियो पहले शायद, कंसोलिडेशन के ऊपर, वो वीडियो जाके चेकआउट करो आप, मैंने यही चीजें उसको उस वीडियो में डिटेल में बताया है। ठीक है, तो इन केस में रिटेस्ट ना हो, बट अगर मार्केट ने बहुत बार टेस्ट नहीं किया, नॉर्मल रेजिस्टेंस है, बट मार्केट ने एक नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, अब ये सारे एग्जांपल से देखो, मार्केट इज अनसर्टेन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, ये मत समझो कि ये दो ही एग्जांपल हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ प्राइस एक्शन बनेगा ही नहीं, इसके अलावा बहुत अलग अलग प्राइस एक्शन बन सकते हैं, बट मेरे को ना याद भी नहीं रहेगा वो। आपको ना कंसेप्ट समझोगे ना, तो आपको चार्ट को देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझो। अब समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर से, कि मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ एक ब्रेक डाउन दिया था, उनको ट्रैप किया मार्केट ने। ठीक है, पूरी तरह से सेलर्स को ट्रैप किया, और मार्केट यहाँ से अभी ऊपर आके ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब मार्केट ऑलरेडी कितना नीचे से ऊपर आ रहा है आप देख सकते हो, है ना, इतना नीचे से मार्केट ऊपर आ रहा है। और ओवरऑल यहाँ पे एक बात और आपको नोट करने वाली है कि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल में समझो बाय ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मार्केट है, और मैंने बताया था कि अप ट्रेंड में नीचे ब्रेकडाउन बनते हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन बना और मार्केट यहाँ से ऊपर है। अब मार्केट की बाइंग जो आ रही है ना, बहुत नीचे से आ रही है ऑलरेडी, तो यहीं से ये कंटिन्यू करके और ऊपर चल जाए, ऐसा होना थोड़ी पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि इतनी कंटिन्यूस बाइंग बहुत कम आती है ना। तो मार्केट क्या करेगा यहाँ पर, अब ऑलरेडी बाइंग तो आ रही है, अप ट्रेंड है, मार्केट को ऊपर तो जाना है, बट ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट पे जो फ्रेश बायर्स एंटर होंगे ना, जिनको एंट्री यहाँ कहीं नहीं मिली, जो एंट्री यहाँ मिल रही है जिनको, वो लोग यहाँ पर एंटर होंगे, जिनको मार्केट रिमूव करने नीचे आएगा। ये फ्रेश बायर का स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर ये लोग डर गए और अपनी पोजीशन को काट ली। अब मार्केट में फ्रेश बायर्स नहीं है, मार्केट में है सेलर्स। क्यों है? फेक ब्रेकडाउन समझ, फेक ब्रेकआउट यहाँ पे होगा ये समझ के जो सेलर्स एंटर हुए, उनको ट्रैप करते हुए मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, जिनको या फिर जिस सिनेरियो को हम बोलेंगे रीटेस्ट। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस बना रखा है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, आप नोट करो यहाँ पे रीटेस्ट का बिहेवियर क्या है। क्या एक रीटेस्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया क्या? नहीं, मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब कंसोलिडेशन के ऊपर मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जब भी रेजिस्टेंस जोन के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है ना, एक ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वो रीटेस्ट नहीं है, वो कंसोलिडेशन है, लिक्विडिटी ग्रैब करना, लिक्विडिटी जमा कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट बायर्स की, है ना, रीटेस्ट कर करके उनको एंट्री दिला रहा है, और बायर्स को जमा करके यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, इन सबको ट्रैप करके। ठीक है, अब रियल रीटेस्ट किसको बोलते हैं? देखो, रियल रीटेस्ट, मार्केट ने नीचे आया, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ से फिर से वही जोन से रेजिस्टेंस लिया, और नीचे से इतना बॉटम से मार्केट ने बाइंग आई। अब यहीं से मार्केट अगर कंटिन्यू कर देता ऊपर तक, तो बहुत लंबी वन गो में बाइंग हो जाती है ना। मार्केट ने क्या किया? सिंपली एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके थे। ठीक है, तो ट्रैप होने के बाद जब भी सेकंड ब्रेकआउट होता है, वो यूजुअली काम करते हैं। ठीक है, ये चीज बेसिक से आपको पता होगी। तो वही चीज यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट को ऊपर तो जाना था, बट उसने सबसे पहले जो यहाँ पे फ्रेश बायर्स एंटर हुए ना, ब्रेकआउट देख के उनको रिमूव करने एक नीचे का मूव दिया, वीक हैंड्स रिमूवल जिसको हम बोलते हैं, और उसी को बोला जाता है रीटेस्ट, राइट। वीक हैंड रिमूव करने मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू किया अपसाइड का मोमेंटम, इसको हम बोलेंगे एक परफेक्ट रीटेस्ट, जहाँ पे बाइंग भी नीचे से आई थी। ठीक है, और वहीं पे अगर रीटेस्ट ही करे जा रहा है मार्केट, बस वहीं पे रीटेस्ट 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 हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो फेक हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, और वहां से बायर्स ट्रैप होके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे लाइव चार्ट एग्जांपल्स। देखो, मैं आपको फिर से यही बात बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट को समझो, ना कि स्ट्रेटेजी को रट्टा मारो।
अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग समझेंगे कि ब्रेकआउट बना है, एक रेड कैंडल बननी है, मेरे को यहाँ पे बाय करना है क्योंकि ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 रेड कैंडल बने, या फिर छोटे छोटे 10-12 रेड कैंडल बने, जिसको हम बोलते हैं वीक सेलिंग। तो यहाँ पे रिटेस्ट के साथ साथ ना एक रिटेस्ट तो है, प्लस जो वीक सेलिंग का वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला, वो भी अप्लाई होगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं मार्केट में, अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं मार्केट में, और आपको हर सिनेरियो में आपका सेटअप ढूंढना है और ट्रेड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट को, द कोर कंसेप्ट जो होता है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है ना, अगर आपको कोई भी यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी को रट्टा मत मारो और उस बेसिस पे ट्रेड मत करो। आप खुद से ट्रेड करना सीखो, खुद से एनालाइज करना सीखो और कंसेप्ट को समझो। ठीक है, तो ये था वीडियो ऑन रीटेस्ट या फिर वीक हैंड रिमूवल आप बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने कुछ भी नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।